अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, होता कुछ इस तरह से है कि कराची में ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और एक जवान साला शख्स की बोरी बंद लाश मिलती है। ये बोरी बंद लाश जब मिली, पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की, अपना दायरा कार इन्वेस्टिगेशन का बढ़ाया, तो उसमें हैरान कुन इंकशाफ हुए हैं। अब हुआ कुछ इस तरह से कि मैं आपको ये सारा मामला बताती हूँ और ये जो मामला है ये बहुत ही ज़्यादा फ़िलहाल बहुत पुरअसरार है। जब पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन मज़ीद ज़्यादा डीपली करेगी, मज़ीद चीज़ें जब डिग आउट होंगी, फिगर आउट होंगी, तो फिर देखा जाएगा कि ये असल मामला है क्या। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें मैं आपको बताने लगी हूँ वो बहुत ही पुरअसरार हैं। तफसील की जानी बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग हर अपडेट से बाखबर रह सकें। अब हुआ ये है कि नाज़रीन, ये कराची का एक वाक़या है। ये एक टैक्सी ड्राइवर है जो एक सवारी लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है। ये दूसरी जगह सवारी को लेकर जाता है और वहीं पर ही इसको कोई गोलियाँ मार के कत्ल कर देता है। इसका वालिद भी यही टैक्सी के काम से मुंसलिक हैं। ये लोगों को सर्विस फराहम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। उस रात इस शख्स ने अपने बेटे को ये काम दिया। कराची हैदराबाद से सवारी लेकर कराची जाने वाला ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया। तफसील जब सामने आई तो पता चला कि ये 27 साला शाहजेब हैदराबाद से कुरंगी की राइड लेकर कराची आया। जब अहले खाना से आखिरी मरतबा इसकी बात हुई तो इसने बताया कि स्कीम 33 से राइड मिली है जिसे लेकर वो वापस हैदराबाद आएगा। ये उसने अपने वालिदैन से, अपने वालिद से कांटेक्ट किया और उनको बताया। ये वहाँ से एक राइड लेके आता है हैदराबाद से, वो उसको ड्रॉप करता है और इसको वहीं से एक और राइड मिलती है जो इसने दोबारा हैदराबाद लेके जानी होती है। वो क्या, इसके वालिद आगे बताते हैं कि जब वालिद ने मोबाइल फ़ोन पर मुसलसल गाड़ी की बदलती हुई लोकेशन देखी, अब ये लोकेशन जो थी, जो ट्रैकर था, ये इसके वालिद भी देख रहे थे किस तरह से सारा ये इनका बेटा शाहजेब मूव कर रहा है। शाहजेब को वो कहते हैं कि मैंने टेलीफ़ोन किया, फ़ोन किया, लेकिन जब मुसलसल कॉल करने के बावजूद भी फ़ोन नहीं उठाया तो आखिरकार मैंने पुलिस को इत्तला दी। उनको मैंने बताया किस तरह से ऐसा मामलात हैं और बार बार लोकेशन तब्दील हो रही है और मेरा बेटा ने मुझे यही बताया कि वो एक सवारी लेके हैदराबाद रवाना है। वो कहते हैं कि पुलिस को जब इतलाई, पुलिस भी मौके पे पहुंची जहाँ पे लोकेशन शो हो रही थी। वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक गाड़ी मिलती है, गाड़ी में से एक चाबी मिलती है और मज़ीद ये कि गाड़ी खून में लथपथ होती है, गाड़ी ठहरी होती है। अब मज़ीद आगे बताती है पुलिस को, वो कहते हैं जब हमने इतला दी, उसके वालिद बताते हैं, तो जबकि साथ ही दीगर रिश्तेदारों को भी पता लगाने के लिए वो कहते हैं मैंने फ़ोन कर दिया। अहले खाना ने गाड़ी की लोकेशन ट्रेस करते हुए शाहजेब का पता लगाया, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची तो शाहजेब जान की बाजी हार चुका था और उसकी लाश गाड़ी से कुछ फासले पर स्कीम 33 में ही पड़ी हुई थी, ये कहना है। और सच्चर पुलिस का ये कहना है कि स्कीम 33 हाशिम सोसाइटी के करीब सड़क से शाहजेब की गाड़ी और कुछ फासले से उसकी लाश मिली। शाहजेब के सर के पीछे के हिस्से पर गोली मार कर उसको कत्ल किया गया था। पुलिस मज़ीद कहती है कि वक़ुआ और गाड़ी में शवाहिद से अंदाज़ा होता है कि मुल्ज़िमान ने शाहजेब का खून रोकने की भी कोशिश की थी। उसको गोली लगी, उसका खून रोकने की कोशिश की। SHO सच्चल औरंगज़ेब खटक का कहना था कि पूछताछ करने पर वाक़े के हवाले से कुछ ऐनी शाहिदीन भी मिले हैं। अब इस गाड़ी में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, अपना देखा उन्होंने जाए वक़ुआ से, तो उनको एक चाबी भी मिली है। अब ये भी कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पे ये एक होटल की चाबी है और उस होटल पे भी पहुंच के पुलिस ने उनसे बात की कि ये किस तरह के मामलात हैं। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ तो पुलिस ने कुछ CCTV फुटेजेस भी निकाली। उस CCTV फुटेज में देखा गया कि शाहजेब एक लड़की को अपनी गाड़ी से, फ्रंट सीट पे एक लड़की बैठी होती है, उसको ड्रॉप करता है और जैसे ड्रॉप करता है उस लड़की के लिए एक और सरकारी, मुबैना तौर पे सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी ठहरी होती है, उसमें ये खातून बैठती है और चली जाती है। मज़ीद इसमें यह कि ये खातून जिस गाड़ी में बैठती है उसमें एक मर्द भी मौजूद होता है। अब ये भी शक का जो दायरा कार है वो मज़ीद बढ़ाता जा रहा है कि वो खातून के साथ शाहजेब का क्या ताल्लुक़ था, वो चाबी के साथ उसका क्या ताल्लुक़ था, क्या इस खातून के घर वालों ने इसे कत्ल करवाया, और ये सारे मामला चल रहे हैं। यहाँ पे एक और बात भी मैं आपको बताते चलूँ तो उसका वालिद बताता है कि मेरा बेटा शाहजेब हाफ़िज़ कुरान है और 2 साल कबल ही इसकी शादी हुई और इसका एक बेटा भी है। मज़ीद कहना है कि
ऐनी शाहिदीन मिले जिनका कहना था कि मकतूल की गाड़ी सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ पहने एक शख्स चला रहा था, जबकि साथ में एक खातून बैठी हुई थी। गाड़ी के पीछे एक लाल रंग की डबल कैबिन गाड़ी भी चल रही थी। जाए वक़ुआ से हाईवे पर कायम होटल के कमरे की चाबी भी बरामद हुई है। मकतूल शाहज़ेब की लाश को पोस्टमार्टम करने के बाद अहले खाना के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद उसे हैदराबाद में सुपुर्द खाक भी कर दिया गया है। नमाज जनाजा में अहले इलाका और शहरियों ने शिरकत की। अब ये जो वाक़या है ये बड़ा एक अपने आप में बहुत ही पुरअसरार है कि शाहज़ेब का ताल्लुक़ उस लड़की के साथ क्या था, वो लड़की कहाँ से आई, ये सरकारी गाड़ी कैसे थी, वो होटल का कमरा उसने किस लिए लिया था, उसकी चाबी इसके घर से क्यों बरामद हुई। ये जो मुख्तलिफ़ सवालात हैं, पुलिस मुख्तलिफ़ एंगल से तफ्तीश कर रही है, मालूम कर रही है कि ये असल मामला क्या है। और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी बताते चलूँ तो ये बताया जा रहा है कि जो गाड़ी इसके पास थी, जो एज आ टैक्सी ये चला रहा था, वो भी करोला कार थी। तो ये कोई अफसोसनाक डिटेल्स थी। मज़ीद देखें इस हवाले से क्या अहम अपडेट्स आती हैं। पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये जो कत्ल है ये शुरू से ही बहुत ही पुरअसरार नज़र आ रहा है। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर लें, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।